क्या आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है? ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से पोलर बेयर्स के हैबिटेट खत्म हो रहे हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स अपने रास्ते बदल रहे हैं। वाइल्ड फायर्स और डिहाइड्रेशन से प्लांट्स की स्पीशीज खत्म हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि एआई की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज एनिमल्स पर कैसे असर डाल रहा है। क्लाइमेट की तब्दीलियों ने बहुत से एनिमल्स को हायर लैटिट्यूड्स या हाइट वाले इलाकों की तरफ माइग्रेट करने पर मजबूर कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनके रहने की जगह या हेबिटेट के हालात अनफेवरेबल यानी नामुनासिब हो गए हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से वेल्स को हायर एल्टीट्यूड की तरफ माइग्रेट यानी नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मिसाल के तौर पर कुछ वेल्स मछलियां छोटे जानदारों पर गुजारा करती हैं जिन्हें प्लैंकटन कहा जाता है। गर्म पानी में प्लैंकटन की मिकदार कम होती है, जिसकी वजह से बहुत सी वेल्स मछलियां स्टारवेशन यानी भूख से जान दे रही हैं। आपने शायद सुना होगा कि व्हेल्स अब ऐसी जगहों पर वॉश अप यानी समंदर या पानी के जरिए किनारे पर आ रही हैं जहां पहले कभी नहीं देखी गईं, जैसे इंग्लैंड के साहिलों पर। ये सब क्लाइमेट के तब्दीलियों की वजह से हो रहा है। सी टर्टल्स की बात करें तो ये अपने एग्स बीचेस पर ले करती हैं, यानी अंडे देती हैं, खास तौर पर ब्राजील में। राइजिंग सी लेवल्स उनके एग्स और हैचलिंग्स यानी अंडे से निकलने वाले बच्चे के लिए खतरा बन सकते हैं। मजीद ये कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादा फीमेल टर्टल्स पैदा हो रही हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा फीमेल हैचलिंग्स यानी मादा के चूज़ों के लिए फेवरेबल होते हैं। लेकिन मेल टर्टल्स की तादाद कम हो रही है, जो पूरी पॉपुलेशन के लिए खतरा बन सकता है। पोलर बेयर्स भी क्लाइमेट चेंज से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। ये नॉर्थ पोल के इर्द गिर्द रहते हैं और सील्स को हंट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सी आइस मेल्ट हो रही है, इन्हें स्टेबल आइस तलाश करने के लिए ज्यादा स्विम करना पड़ता है। ज्यादा स्विम करने की वजह से वो बहुत टायर्ड हो जाते हैं। खास तौर पर फीमेल पोलर बेयर्स जो अपने कब्स यानी छोटे बच्चों का ख्याल रखती हैं, उन्हें ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई पोलर बेयर्स यानी बर्फानी रीच कब्स स्टारवेशन यानी उनके छोटे बच्चे भूख की वजह से मर रहे हैं। अब बात करते हैं कोरल रीफ्स और शेलफिश की। ओशियंस ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर रहे हैं, जिससे पानी में एसिडिटी हो रही है। एसिडिक वाटर में कोरल्स और शेलफिश कैल्शियम कार्बोनेट अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, जो उनके स्केलेटन्स और शेल्स के लिए ज़रूरी है। मजीद ये कि अगर सी टेम्परेचर ज़्यादा देर तक वार्म रहे तो कोरल्स वाइट हो जाते हैं, जिसे ब्लीचिंग कहते हैं, और वो अपनी बीमारियों से लड़ने की सलाहियत खो देते हैं। फिश भी क्लाइमेट चेंज से महफूज नहीं है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से मरीन इकोसिस्टम्स की बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है और फिश स्पीसीज की सर्वाइवल खतरे में पड़ रही है। इनलैंड फिशरीज भी रेनफॉल और वाटर मैनेजमेंट में तब्दीलियों से मुतासिर हो रही हैं। फ्लड्स सैल्मन एग्स को वॉश अवे यानी बहा कर ले जा सकते हैं, जिससे पूरी सैल्मन पॉपुलेशन खत्म हो सकती है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो 60% फिश स्पीशीज खत्म हो सकती हैं। बर्ड्स की बात करें तो कुछ बर्ड्स जो समर में कूलर क्लाइमेट्स यानी ठंडे मौसम में माइग्रेट करते थे, अब पहले माइग्रेट कर रहे हैं। अगर बर्ड्स जल्दी पहुंच जाएं और इंसेक्ट्स अभी अंडों से न निकले हों यानी हैच न हुए हों, तो परिंदों को खाने के लिए इंसेक्ट्स नहीं मिलेंगे, जिससे वो स्टारवेशन यानी भूख का शिकार हो सकते हैं। ये अर्ली माइग्रेशन उनकी सर्वाइवल को मुश्किल बना रहा है। प्लांट्स भी क्लाइमेट चेंज से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग ने ड्राउट्स यानी बारिश की कमी और वाइल्ड फायर्स यानी जंगली आग को बढ़ा दिया है, जिससे कई प्लांट स्पीशीज खत्म हो रही हैं और प्रोडक्टिविटी कम हो रही है।
ग्लोबल वार्मिंग ने पेस्ट आउटब्रेक्स यानी इंसेक्ट्स के फैलाव को भी बढ़ा दिया है। अल्पाइन प्लांट्स जो हाई ग्राउंड पर उगती हैं, अगर उनका हैबिटेट यानी रहने की जगह बहुत गर्म हो जाए तो उनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं होती, जिससे अल्पाइन प्लांट्स अपना हैबिटेट खो देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज इंसानों पर कैसे असर डाल रहा है। फ्रेश वाटर सप्लाईज कम हो रही हैं क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर्स की वजह से लेक्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स में पानी की मिकदार बदल रही हैं। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज पहले ही पानी की कमी का शिकार हैं और ड्राउट्स मजीद मसाइल पैदा कर सकते हैं। फ्लड्स भी पानी को कंटेमिनेट यानी आलूदा कर सकते हैं, जिससे डिजीजेस फैल सकती हैं। क्लाइमेट चेंज का नेचर पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। एनिमल्स के हैबिटेट्स खत्म हो रहे हैं, जैसे ग्लेशियर्स के मेल्टिंग की वजह से पोलर बेयर्स और आर्कटिक एनिमल्स मुश्किलात का शिकार हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स अपने रास्ते बदल रहे हैं और कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्शन के करीब हैं। ह्यूमंस भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे फ्लड्स, ड्राउट्स और हीट वेव्स से अफेक्ट हो रहे हैं। फूड शॉर्टेजेस और राइजिंग सी लेवल्स की वजह से लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं। प्लांट्स पर भी क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हो रहा है। बदलते टेम्परेचर और अनसीजनल रेनफॉल्स की वजह से क्रॉप्स की प्रोडक्शन शॉर्टेज हो रही है और फॉरेस्ट्स को डैमेज हो रहा है। फॉरेस्ट फायर्स बायोडाइवर्सिटी के लिए हार्मफुल हैं। क्लाइमेट चेंज एनिमल्स, पीपल और प्लांट्स के लिए एक सीरियस थ्रेट है। एग्रीकल्चर भी क्लाइमेट चेंज से मुतासिर हो रही है। हाई टेम्परेचर्स और चेंजिंग वेदर पैटर्न्स यानी मौसम में तब्दीली क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खास तौर पर वो क्रॉप्स जो मखसूस कंडीशंस में ग्रो करती हैं। स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स और फ्लड्स क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं, जबकि इरिगेशन यानी जमीन को पानी देने के लिए अवेलेबल वाटर भी कम हो रहा है। हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, ऑयल और नेचुरल गैस बर्न करने से ग्रीन हाउस गैसेस के साथ साथ एयर पोल्यूटेंट्स यानी हवा को खराब करने वाले एलिमेंट्स भी पैदा होते हैं, जैसे ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये पोल्यूटेंट्स ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और दिगर हेल्थ इश्यूज पैदा करते हैं, खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों में। हीट वेव्स भी ज्यादा कॉमन हो रही हैं, जैसे 2015 में पाकिस्तान में हीट वेव ने 1300 लोगों की जान ले ली थी। आखिर में बात करते हैं सी लेवल राइज की, जो कोस्टल एरियाज यानी साहली इलाके और स्मॉल आइलैंड्स को सैलाब की नजर कर सकता है। उससे लाखों लोग अपने घर या कारोबार खो सकते हैं। राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से एयर कंडीशनिंग का यूज बढ़ रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन विंटर्स में हीटिंग की जरूरत कम हो सकती है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग विंटर्स को गर्म बना रही है। तो आज हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज किस तरह एनिमल्स को मुतासिर कर रहा है। हमने वेल्स, सी टर्टल्स और पोलर बेयर्स के बारे में बात की। हमने कोरल रीफ्स, शेलफिश और फिश के बारे में बात की। हमने प्लांट्स, ड्राउट्स और वाइल्ड फायर्स के बारे में बात की। ये भी देखा कि ह्यूमंस किस तरह ड्राउट्स, फ्लड्स, हेल्थ इश्यूज और राइजिंग सी लेवल्स का सामना कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, हम सबको मिलकर क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आएं क्विज क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1, क्लाइमेट चेंज की वजह से वेल्स क्यों मुतासिर हो रही हैं? ऑप्शन ए, लैक ऑफ प्लैंकटन। ऑप्शन बी, increased hunting. Option C, changing ocean currents. Option D, increased sunlight. इसका जवाब है ऑप्शन ए, lack of plankton. क्वेश्चन 2, सी टर्टल्स की मेल पॉपुलेशन क्यों कम हो रही है? ऑप्शन ए, rising sea levels. ऑप्शन बी, higher temperatures. ऑप्शन सी, more predators. ऑप्शन डी, damaged eggs. इसका जवाब है ऑप्शन बी,
higher temperature. Question 3. Polar bears किस वजह से ज़्यादा swim कर रहे हैं? Option A. Seal decline. Option B. Finding stable ice. Option C. Increased predators. Option D. New hunting methods. इसका जवाब है ऑप्शन बी, फाइंडिंग स्टेबल आइस। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।